देखो, बीजेपी ने कहने से कोई नहीं, पिछले 10 साल से बीजेपी कह रही है, धरातल पे तो कुछ कर नहीं रही है। अगर कुछ करती तो ब्राह्मण समाज एक तरफ ना आता, और आज ब्राह्मण समाज पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। जो अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर सका और उसने उसको त्याग दिया, क्या मतलब है? क्या वो देश की महिलाओं का मंगलसूत्र को ठीक रखेगा? अच्छा करेगा। और हमारे डॉक्टर उदित राज जी लोकसभा में जाके हमारी बात रखेंगे, और जो 10 साल से हम अपनी अधिकारों से वंचित हैं, उन अधिकारों का हमें लाभ मिलेगा, और वो अधिकार डॉक्टर उदित राज के माध्यम से ही हमें वो न्याय दिलाएंगे। ठीक है, वो पहले नरेंद्र मोदी अपना तो विकास कर लें। नरेंद्र मोदी अपने परिवार का तो विकास कर, कहाँ है उसके बेरोजगार है और हिंदू मुस्लिम करके भाजपा अब वो चला गया, दौर चला गया। वो लड़ाना चाहती है भाजपा हिंदू मुस्लिम करके। अब युवा जागरूक है, वो रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे शिक्षित आदमी लोग अब राहुल जी को वोट करेंगे और उनको उदित राज लगता है कुछ काम किया डॉक्टर बिल्कुल काम करेंगे और युवाओं के साथ रहेंगे। इन्होंने जो वादा करते हैं वो काम करते हैं। उदित राज बहुत योग्य और कुशल ईमानदार प्रत्याशी हैं, तो इनको पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएंगे। पूर्ण बहुमत। तो मतलब आपको लग रहा है पूरी तरीके से कि उदित राज जी जीत रहे हैं? उदित राज जी जीत रहे हैं। जनता में पूरा खुशी का माहौल है, और खुशी के माहौल के साथ साथ जनता बढ़ चढ़ कर बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी। योगेंद्र चंदोलिया तो महापौर रहे हैं, आपको मेयर रहे हैं। हाँ, आपको ध्यान होगा तो उनका भी तो जमीनी कहा जा रहा है। उनकी जमीनी हकीकत कोई नहीं है। अब जनता से पूछ के देखो, जनता जाके पूछो भाई क्या किया है उन्हें महापौर रहते हुए। जनता तरसता है, मेयर रहते हुए क्या किया है? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अगर वो कुछ करते जनता इतना आक्रोश में नहीं आती। जनता का आक्रोश है, बढ़ चढ़ के जनता ये कह रही है कि अब के कांग्रेस की सरकार लेके आनी है, और हमारे डॉक्टर उदित राज जी लोकसभा में जाके हमारी बात रखेंगे, और जो 10 साल से हम अपनी अधिकारों से वंचित हैं, उन अधिकारों का हमें लाभ मिलेगा, और वो अधिकार डॉक्टर उदित राज के माध्यम से ही हमें वो न्याय दिलाएंगे। ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिस 7 सीटों में मनोज तिवारी को छोड़ के 6 सीटों पर प्रत्याशी को बीजेपी ने बदला है। सवाल ये भी उठता है, क्या उस 6 प्रत्याशी ने काम नहीं किया जिनका सीट चेंज हुआ है? तमाम कई सवाल हैं। क्या कह रहे हैं कि 6 प्रत्याशी को चेंज कर दिया, क्या कोई काम नहीं किया था? अगर काम करते तो चेंज क्यों करते? अगर काम करते तो चेंज क्यों करते? डॉक्टर हंसराज है, वो चले गए। क्यों चले गए? फरीदकोट से मिल गया टिकट। फरीदकोट से किस लिए दिया? यहाँ क्यों नहीं दोबारा आए वो? अगर वो कुछ काम करते तो उनकी सीट ही चेंज नहीं होती। और ऐसा तो तमाम प्रदेशों में हुआ है, स्टेटों में हुआ है भाई। जो एक बार हरियाणा में भी हुआ है, और उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, ये सब जगह हुआ है। इसका कारण क्या है? मेन कारण तो यही है, अगर कुछ धरातल पे कोई काम होता तो वो अपनी सीट से ही दोबारा चुनाव जीतते, या जो दोबारा चुनाव फाइट करते। तो इस बार ब्राह्मण किसकी ओर है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही कि हमारे साथ है। देखो, बीजेपी ने कहने से कोई नहीं, पिछले 10 साल से बीजेपी कह रही है, धरातल पे तो कुछ कर नहीं रही है। अगर कुछ करती तो ब्राह्मण समाज एक तरफ ना आता, और आज ब्राह्मण समाज पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ है? कांग्रेस के मोदी के साथ नहीं है? मोदी के साथ नहीं है। मोदी के जमाने गए, और राहुल जी के साथ है। हमारी सरकार बनेगी, और राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल जी प्रधानमंत्री? हाँ, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये भी एक ब्राह्मण का वचन है, कह के गया बनेंगे। ब्राह्मण होके कह रहे हैं? ब्राह्मण होके कह रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा ब्राह्मण समाज बीजेपी से त्रस्त है, और बीजेपी से त्रस्त के साथ साथ बीजेपी को अपना वोट बिल्कुल नहीं देगा, कतई नहीं देगा। तो यहाँ से उदित राज को देंगे आप लोग? हम तो उदित राज को देंगे, उदित राज का समर्थन करेंगे, और जितने भी लोग हैं हमारे ब्राह्मण समाज के हैं, जितने भी समाज के 36 बिरादरी के हैं, उनको कहेंगे कि डॉक्टर उदित राज को भारी मतों से जिता के लोकसभा में लेके जाइए। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा दिया, आपने भी सुना, आप कैसे देखते हैं? मैं मोदी जी के स्लोगन को इस आधार से देखता हूँ, अगर ये गरीबों के हाथ को रोजगार देते, महिलाओं की सुरक्षा करते, और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के हित में लागू करते, तो इन्हें कैंडिडेट नहीं बदलने पड़ते। हर राज्य में कैंडिडेटों को बदलने का काम किया है, क्योंकि सरकार की छवि बहुत ज़्यादा खराब है।
जहाँ तक के सवाल ओबीसी का है, ओबीसी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है, पूरी तरीके से नाराज है और पंडित राहुल गांधी जी को आशाओं भरी निगाहों से देख रहा है, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। यहाँ का किसान, महिलाएं, युवा, मजदूर, जो हमारा कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र है उसमें के अंदर किसानों को न्याय, श्रमिकों को न्याय, नारी को न्याय, युवाओं को न्याय, महिलाओं को 1 लाख रुपए साल की गारंटी और किसानों का ऋण माफ़ी जैसे हमारे घोषणा पत्र में है। और दिल्ली के अंदर चाहे कश्यप समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे शाक्य समाज हो, ये पूरी तरीके से राहुल गांधी जी के साथ हैं और उत्तर पश्चिम वाली लोकसभा सीट पर पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ उदित राज जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। कह रहे हैं कि हर्षराज वो सांसद जो थे हर्ष, उन्होंने भी बहुत काम किया है। अगर वो काम करते यहाँ, अगर वो काम करते यहाँ तो पंजाब कैसे क्यों जाते? और कह रहे हैं कि आप दिल्ली का विकास किया, आप पंजाब का करेंगे। वो पहले नरेंद्र मोदी अपना तो विकास कर लें। नरेंद्र मोदी अपने परिवार का तो विकास कर। कहाँ है उसके पास? पत्नी भी नहीं है। पत्नी भी है, भाई भी हैं, सब कुछ है उसके पास, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जो अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर सका और उसने उसको त्याग दिया, क्या मतलब है? क्या वो देश की महिलाओं का मंगलसूत्र को ठीक रखेगा? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश में जब जब महिलाओं के साथ किसी ने भी उत्पीड़न किया, चाहे वो ननकांड हो जनता दल के दौरान, चाहे हाथरस का मामला हो वाल्मीकि महिला के साथ, उसके साथ बलात्कार करके रात को जीवित ही जला दिया और मार दिया गया और उसके अभियुक्तों को आज तक नहीं पकड़ा गया। दिल्ली में चाहे दामनी का मामला हो 13 में, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, हमारे मनमोहन सिंह जी और गृह मंत्री जी पल पल की निगाह पर घटनाक्रम पर निगाह रखे हुए थे और 2 दिन के अंदर अभियुक्तों को जेल भेजा और उन्हें पूरी तरीके से सजा मिली। और दामनी का भाई आज पायलट है। उत्तर राहुल गांधी जी के प्रयासों से, राहुल गांधी जी के सहयोग से दामनी का भाई आज भारत सरकार में एयरलाइंस में पायलट नियुक्त हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खुशी राहुल गांधी को हुई है। जिस उम्मीद के साथ दामनी के भाई को राहुल गांधी जी ने गोद लिया, जिस सपने के साथ लिया, उस परिवार को एक फलता फूलता रोजगार मुहैया भी कराया और उसकी पढ़ाई भी पूरी कराई। तो इस बार उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद उदित राज या फिर वो योगेंद्र चंदोलिया? डॉक्टर उदित राज। डॉक्टर उदित राज। क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर उदित राज लगता है कुछ काम किया डॉक्टर उदित राज ने? बिल्कुल काम करेंगे और युवाओं के साथ रहेंगे। इन्होंने जो वादा करते हैं वो काम करते हैं। ये अदर पार्टी में भी रह के भी काम किया है, सबका काम करेंगे, सबका काम किया है, करेंगे। जो वादा किया है वादा करेंगे। डॉक्टर उदित राज या योगेंद्र चंदोलिया? ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा काम करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के उनकी त्रुटियां मिली तब इन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी छोड़ के और कांग्रेस पार्टी में राहुल के साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस सरकार तो देश आज़ाद होने के बाद ही सब कुछ गरीबों के हित में किया और अब भी करते रहेंगे और उनके प्राण चाहे बेशक नौछावर जाएं लेकिन गरीबों का साथ नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर उदित राज या योगेंद्र चंदोलिया? उदित राज बहुत योग्य और कुशल ईमानदार प्रत्याशी हैं, इनको पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएंगे। पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएंगे? हाँ। बीजेपी के नहीं है प्रत्याशी? नहीं, बीजेपी का बिल्कुल कोई बोलबाला बीजेपी का नहीं है। युवा बेरोजगार हैं और हिंदू मुस्लिम करके भाजपा अब वो चला गया, दौर चला गया। वो लड़ाना चाहती है भाजपा हिंदू मुस्लिम करके। अब युवा जागरूक है, वो रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे शिक्षित आदमी लोग अब राहुल जी को वोट करेंगे और उनको प्रधानमंत्री के योग में लाकर हम लोग विजयी बनाएंगे। डॉक्टर उदित राज। तो ये वो लोग थे जिनसे हमने बातचीत किया। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।